ना एक भी पैसा दिया अभी तक। 4 बच्चे लग गए, हम क्यों कि किसी को क्या में भाई किसी 1 रुपया दिया। ये मेरिट के आधार पे हमें बच्चे पढ़े लिखे और अपने योग्यता से अब कामयाबी मिले तो हमें तो वो बढ़िया लगती। भाई ये जब आपके वहाँ झूठी हाँ कर लेते हैं, मैं चला गया, मेरे से भी कह दी, आप चले गए, आपसे भी कह दी। पहले तो ये जो सही आदमी बजा कि पैसा लगा लो या कुछ भी लगा लो तो उसका काम होता था। जग पहचान ज्यादा। पर मोदी के इसमें, भाजपा के उसमें मेरिट वालों की पूछ हुई है। पहले जो कांग्रेस के उसमें चौटाला के टाइम में, चौटाला ने जो जेल गया था वो किस लिए उसने टीचरों की जिसका नंबर है नहीं है, जिसकी सिफारिश थी वो लगा दिया, जिसका नंबर आना था, जिसकी मेरिट में नाम था उसको लिया नहीं, इसलिए तो उसने जेल काटी। जिसका नंबर बनता है उसको लो, पहले जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसको लेना चाहिए, और जिसने कम मेहनत करी है उसे बाद में लो। हम तो यही कहते हैं सही सरकार वो है जो हक सबको बढ़िया, उसका मेहनत का हक मिले बढ़िया। अभी मिलती है वो शिकायतें चौटाला टाइप की, सुनने में आता है? आप तो कम आ रही है, क्यों हमारे भी 4 बच्चे लगे हैं, हमने तो कोई किसी ना तो नेता के पास गए ना कोई मंत्री के पास गए, हमें तो कोई मतलब नहीं। पैसा दिया गया? नहीं, हमने कोई पैसा नहीं, बच्चे हमने अपने किसी चाय भी नहीं पिलाई। हमें पता ही नहीं कब कर बच्चे लग गए, यहीं नेट पे वो देख लेते हैं, मोबाइल पे आ जाओ, उनको नेट लगा रखा बच्चे ने। तो हमें तो ये पढ़ाई सबसे बढ़िया लगती है, और हम तो चाहते हैं हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा पढ़े और आगे को चले, आगे कामयाबी। माँ बापन को नाम ऊंचो करे, जैसा भगवान ने हमारा करो ऐसे मालिक सबको करे। हरियाणा सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। जब यह नारे दिए जाते हैं तो मात्र नारे नहीं रहते हैं, कुछ सरकारें इन्हें कारगर करने में भी जुट जाती हैं। इसी नारे को जब फैक्ट चेक करने हम लोग निकले तो इसी कड़ी में हम आज पहुँचे हैं तिगांव में। तिगांव एक ऐसा गांव जो हरियाणा में सबसे बड़ा गांव माना गया है, जहां पर कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारे को सफल करने में जुटे हैं। माता जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला। तो आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। कितनी बेटियां और कितने बेटे हैं आपके पास? 2 बेटियां 3 बेटे। 3 बेटे। सब शादीशुदा हैं इस समय? सब शादीशुदा हैं। तो मैंने जैसा कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके 2 बेटियां थी, वो शादी करके चली गई। हाँ। तो आप बहू लेकर आई कि घर में? बेटी लेकर आई। बेटी। उस आपकी, जिसे हम बेटी कहें या बहू कहें, आपकी एक बहू हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी पर लगी, उसके बारे में बताएं कि उसका नाम क्या है, कब वो नौकरी लगी, क्या नाम है बहू का? खुशबू। जब वो शादी के लिए आप लोग उन्हें देखने गए, खुशबू को, जो कि आज हरियाणा पुलिस में दुर्गा शक्ति में है। दुर्गा शक्ति में कोई पद? कांस्टेबल है। कांस्टेबल, दुर्गा शक्ति में कांस्टेबल है। तो जब आप उन्हें देखने गए थे शादी के लिए, तब वह तैयारी कर रही थी हरियाणा पुलिस की? वो तैयारी भी कर रही थी और वो टीचर, गेस्ट टीचर भी लगी थी। अच्छा। गेस्ट टीचर को छोड़ के जब इसमें आई है वो दुर्गा शक्ति में। दुर्गा शक्ति में। तो आप बता सकते हैं कि कब उनकी नौकरी लगी? उसकी नौकरी 1 साल तो शादी, 2 साल हुए हैं शादी को, तो 1 साल तो ट्रेनिंग पे रही है, उसके बाद वो ड्यूटी पे चढ़ी है। जो अभी मौजूदा भाजपा सरकार है, उसके जो उस समय के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने नारा दिया था
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और उसी के साथ एक नारा दिया था, बिना पर्ची बिना खर्ची, मतलब वो बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी दे रहे थे। इस मामले में उनका यह नारा कितना सच लगता है आपको? हमने तो ना एक भी पैसा दिया अभी तक, 4 बच्चे लग गए, हम क्योंकि किसी को क्या में भाई किसी 1 रुपया दिया। हमारे 4 बच्चे लगे हैं, मेरिट बेस पे लगे हैं वो। बस पढ़ाई एक ऐसा वो है जो या कोई ना बांटे ना कोई बांट जो सके। गरीबी को दूर कर सकती है। भाई मैं कहता हूँ अब हमारे 4-4.5 लाख रुपए की इनकम है महीने की, और पहले नहीं थी कुछ भी, तो क्या करें। अब 4 बच्चे ने तो गाड़ी ले रखी है, 4 गाड़ी हैं, बहू भी चलाती हैं। हम तो जैसे बेटी है ऐसे ही बेटा, हम पल्ला वल्ला हमारे घर में कोई नहीं करता, किसी घूंघट करते, सब हंसते हैं या करते हैं, और हमें तो बुरा नहीं लगता। पढ़े लिखे बच्चे हैं आज के टाइम में। अब हमने नहीं चाय भी किसी को पिलाई, हमारे बच्चे ने मेरिट बेस पे लगे हैं, तो हम तो मंत्री किसी के पास जाते नहीं हैं, शुरू से ही नहीं गए। संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने यह नारा केवल एक वर्ग के लिए नहीं अपितु समुचित समाज के लिए दिया था। वह चाहते थे कि पूरा समाज शिक्षित होकर इस समाज को ऊपर उठा सके, इस भारत देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके, और इसी तरह के नारे को सफल बना रहा है यह परिवार जो आज हमारे साथ बैठा है। शकुंतला इनका नाम है, जिनके 3 बेटे हैं और 3 बहुएं हैं, जिनमें से शिक्षित होकर मेरिट के आधार पर 2 बेटे और 2 बहुएं सरकारी नौकरी लगे, और जिसमें से फिलहाल अभी इनकी 2 बहुएं भी सरकारी नौकरी में हैं। इनका भी यही कहना है कि आप शिक्षित होकर ही इस समाज को ऊंचा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका हमसे बात करने के लिए। यदि आपके पास भी ऐसी कोई पॉजिटिव स्टोरी है जो कहीं ना कहीं शिक्षा के आधार पर, मेरिट के आधार पर आपने नौकरी पाई है, सरकार में अपनी हिस्सेदारी पाई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।